लिसन, आप जहाँ जाके फ़ौरन जो है डॉक्टर फरजाना को बुला। एक्सक्यूज़ मी मिस्टर समर, एक्चुअली आपकी वाइफ की कंडीशन बिल्कुल ठीक नहीं है, हमें फ़ौरन ऑपरेट करना होगा। या अल्लाह खैर करना। देखिए आप प्लीज़ फ़ौरन ब्लड का इंतज़ाम कीजिए, मैं ऑपरेशन की तैयारी करूँ। राइट, ओके। या अल्लाह मेरी बच्ची की हिफाजत करना। अल्लाह रहम फरमा, रहम फरमा मेरे मालिक। जीती रहो बेटा, हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक किया, हो सके तो हमें माफ कर देना बेटा। आप ज़हन पर क्यों जोर दे रहे हैं? आराम कीजिए। डॉक्टर ने किसी किस्म की टेंशन लेने से मना किया आपको। और आप क्यों माफी मांग रहे हैं बाबा जान? आपका तो कोई कसूर नहीं था, बस आपने हॉस्पिटल से आने में जल्दी कर दी। अभी आपको वहीं रहना चाहिए था कुछ दिन। नहीं बेटा, मेरा दिल वहाँ घबराता था, अगर मैं और वहाँ रहता ना तो और तबीयत खराब हो जाती। चलें कोई बात नहीं, अब आप आ गए हैं तो मैं खुद आपका ख्याल रखूंगी, सारी दवाइयाँ टाइम पे दूंगी और आपकी एक नहीं सुनूंगी। और आपने भी एक बात याद रखनी है, अम्मी बिल्कुल ठीक कहती हैं बाबा, जो वक्त आज है वो कल नहीं होता। अब चाहे वो वक्त खुशी का हो या गम का, आपने कोई टेंशन नहीं लेनी, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, सब ठीक हो जाएगा। अगर समर भी साथ होता तो हमारा घर आज मुकम्मल हो जाता। नाम मत लो उस नाखलफ का, बाप की बात का इतना बुरा माना उसने कि पलट के खबर नहीं ली। ऐसी होती है औलाद। दिलकश बीबी, वो हारून साहब आए। अच्छा तुम उन्हें बिठाओ, मैं अभी आती हूँ। अच्छा सुनो, उसको यहीं भेज दो जी अच्छा। और चाय बनवाओ। जी बहुत अच्छा लड़का है, बुरे वक्त में बहुत खिदमत की है उसने। आजकल के ज़माने में कौन किसी के काम आता है। हारून वाकई बहुत अच्छा लड़का है, बहुत महज़ब, पढ़ा लिखा। अल्लाह खुश रखे उसको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो बेटा। अंकल अब कैसी तबीयत है आपकी? ठीक हूँ बेटा, जितनी सांसें अल्लाह ताला ने लिखी हैं वो तो पूरी करनी है ना, जितने खुशी गम अल्लाह ताला ने किस्मत में लिखे हैं वो भी देखने। इंशाल्लाह आप ज़रूर समर के बेटे की खुशी देखेंगे। तुम्हारी बात हुई समर से? कैसा है वो? हाँ आंटी, वो बता रहा था कि मायरा भाभी को हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया। बस आप लोग दुआ करें सब खैरियत हो। अल्लाह सेहतमंद औलाद दे समर को। एक्सक्यूज मी। हाँ समर बोलो। क्या? लेकिन कैसे? ओके मैं आ रहा हूँ। अल्लाह खैर करे। खैरियत तो है बेटा? अंकल समर बता रहा है कि मायरा भाभी स्लिप हो गई है, तो डॉक्टर ने फौरन ऑपरेशन का कहा है, मुझे जाना होगा। या अल्लाह खैर, अगर आप ठीक होते तो मैं साथ चली जाती। अम्मी आप लोग इजाजत दें तो मैं चली जाऊँ? मेरा नहीं ख्याल है कि आपको जाना चाहिए, आप यहाँ रहें, मैं वहाँ सब संभाल लूँगा और मैं आप लोगों को अपडेट करता रहूँगा। अल्लाह हाफिज़। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज़। हाँ बेटा ज़रूर बताना। जी जी बिल्कुल। या अल्लाह खैर, एक मुसीबत ख़त्म होती है और दूसरी शुरू हो जाती है। हेलो। समर, मायरा कैसी है? कंडीशन अच्छी नहीं है उसकी, समझ में नहीं आ रहा किस बदनजर की नजर लग गई। अल्लाह सब बेहतर करेगा समर, परेशान मत हो। अगर मेरी किसी भी किस्म की हेल्प की जरूरत है तो मैं आ जाती हूँ। दिलकश, मुझे लगता है पहले जो तुम कर चुकी हो वो काफी है, मजीद किसी मदद की ना जरूरत नहीं है। तुम्हारे दिल में आया हुआ शक तो मैं दूर नहीं कर सकती।
लेकिन मुझे यकीन है एक दिन मेरा अल्लाह मेरा गवाह बन जाएगा। तब की ना तब दिखी जाएगी। अभी मैं बहुत परेशान हूँ, मजीद परेशान करने की जरूरत नहीं है मुझे। या अल्लाह माहिरा और उसके बच्चे की हिफाजत फरमाना। समर के घर की खुशियां, उसकी बीवी, उसका बच्चा हमेशा सलामत रहे। समर, टेंशन नहीं ले यार, अल्लाह सब बेहतर करेगा। मिस्टर समर, जी बहुत बहुत मुबारक हो, आपका बेटा हुआ है। थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर मेरी वाइफ? आपकी वाइफ और आपका बेटा बिल्कुल ठीक है। थैंक यू डॉक्टर। अल्लाह का शुक्र। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है तूने हमारी दुआएं सुन ली। मौलवी साहब मुबारक हो। खैर मुबारक, अल्लाह का लाख लाख शुक्र। मुबारक हो। तुम्हें भी बहुत बहुत मुबारक हो। हेलो, सब खैरियत है ना? जी जी सब खैरियत है। आपको बहुत बहुत मुबारक हो, बेटा हुआ है। आप जरा आंटी को बुला दें, मैं उन्हें भी खुशखबरी सुना दूं। हेलो बेटा, सब खैरियत है ना? जी जी आंटी सब खैरियत है। आपको बहुत बहुत मुबारक हो, बेटा हुआ है। जी अच्छा, मैं बुलाता हूँ। समर, आंटी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अम्मा। मुबारक हो आपको, होता हुआ है आपका। मैं दादी बन गई। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। तेरा पोता जिए हजारों साल। अच्छा, माहिरा कैसी है? जी बस शुरू में थोड़ी परेशानी हुई थी, पर अल्लाह का शुक्र है अब ठीक है। समर बेटे, बच्चे को घर ले आओ। तुम्हारे अब्बा कब से इंतजार कर रहे हैं, वो भी देखना चाहते हैं। तुम्हें तो पता है उनकी तबीयत सही नहीं है। जी जी मैं समझता हूँ, आप फिक्र नहीं करें, मैं जल्दी उसे मिलाने लाऊंगा। अच्छा सुनो, अच्छी तरह लपेट के लाना, नजर ना लग जाए बच्चे को। हम इंतजार कर रहे हैं। जी, अल्लाह हाफिज। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, मैं दादी बन गई। समर के अब्बा को बता के आती हूँ। खाली खाली जीना रोता है कैसे दिल चुप कराऊं, यूं खोए खोए रहना, बता मैं तुझे कैसे भुलाऊं, बता मैं तुझे कैसे हमारे प्यार की निशानी। तुम ठीक हो ना? इसको देख के मेरी सारी तकलीफें खत्म हो गई। पता है मैं बहुत परेशान हो गया था। मैं जानती हूँ तुमने मेरे लिए और हमारे बच्चे के लिए क्या कुछ नहीं किया। मैं बस खुश हूँ, सब अच्छा हो गया। मैं कुछ वक्त अपने बच्चे के साथ अकेले गुजारना चाहती हूँ। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। कैसी है मेरी बच्ची? ठीक हो? अरे वाह वाह, माशाल्लाह बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितना प्यारा बच्चा है। कोई नाम सोचा? जी, मुनसिफ। मुनसिफ?
बराबर और सही इंसाफ करने वाला। बहुत प्यारा नाम है बेटा, मुंसिफ। अल्लाह ताला नसीब अच्छे करे, मुंसिफ इंसाफ करने वाला। अच्छा बेटा, ऐसे करो कि अब ये खुशखबरी अपने माँ बाप को भी सुना दो, वो बहुत खुश होंगे। और देखना सारे गिले शिकवे जाते रहेंगे। और वैसे भी कहते हैं ना कि माँ बाप को अपनी औलाद की औलाद बहुत प्यारी होती। जी, अम्मा से बात हो गई है, वो भी बहुत बेताब हैं इसको देखने के लिए। इंशाल्लाह उनकी नाराजगी भी दूर हो जाएगी। बहुत अच्छा। शाबाश शाबाश। मायरा, मायरा, हाँ हाँ आ रही हूँ। क्या हुआ? मुंसिफ को ले आओ, मुझे उसे लेके जाना है। कहाँ लेकर जाना है? अम्मा बाबा से मिलवाने के लिए लेके जाना है। क्यों? ये क्या तरीका है? हाँ, 2 दिन हो गए हमें घर आए हुए, ना ही वो लोग बच्चे को देखने के लिए हॉस्पिटल आए और ना ही घर, उल्टा अपने पास बुला रहे। मैं नहीं जाने दूंगी अपने बच्चे को। तुम क्या सोचती नहीं हो बोलने से पहले? पता नहीं है तुम्हें क्यों वो लोग हॉस्पिटल नहीं आए? मेरा बाप हॉस्पिटल में था, मारा, अटैक हुआ था उसको। अम्मा हर वक्त उनके पास रहती है क्योंकि तबीयत ठीक नहीं रहती उनकी। कैसे आते? और वो तड़प रहे हैं अपने पोते को देखने के लिए। नहीं लेकर जाऊं? जो तुम्हारे माँ बाप से कोई प्रॉब्लम नहीं समर, वहां पे वो दिलकश शक्ति मेरी सबसे बड़ी दुश्मन, वो मेरे बच्चे को ना देखे। तो क्या मैं दिलकश को फोन करके बोलूं आंखों पे पट्टी बांध ले अपनी? क्या पागल वागल हो तुम? यार मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं, हर चीज मेरे लिए इतनी मुश्किल नहीं बनाया करो। लेकर जाऊंगा मैं उसको और कोई नहीं रोकेगा मुझे। समर, मुझे तुमसे बहस करने का कोई शौक नहीं है। अच्छा ठीक है, ले जाओ मेरे बच्चे को, लेकिन तुम्हारी जिम्मेदारी है सही सलामत मेरा बच्चा वापस आए। मैं मौत के कुएं में नहीं लेके जा रहा उसको। नहीं दिखाऊंगा दिलकश को, लेके आओ उसे। अब बच्चा सही सलामत वापस आना चाहिए। मुझे ख्याल नहीं है, तुम्हें ख्याल है बस बच्चे का। लेके आओ उसे जल्दी, मुझे देर हो रही है। ला रही हूं। इनाम, कुछ खबर भी है? समर के घर पे क्या हो रहा है? क्या हो रहा है समर के घर पे? ले, आपको कुछ पता ही नहीं? उसकी अम्मी पूरे मोहल्ले में मिठाइयाँ बांट रही है, हमारे घर भी भेजी है। पोता हुआ है उनका। पोता? जी हाँ, मायरा का बेटा हुआ है, उसकी खुशी में मिठाई बांटती जा रही है। अब आप ये देखें कि उसकी शादी दिलकश के बाद हुई थी, उसका बेटा भी हो गया। बेचारी दिलकश, क्या होगा अब उसका? समर तो उसे बिल्कुल भी पूछेगा नहीं अब। वैसे दिलकश है बहुत सब्र वाली, अल्लाह ताला उसे उसका सब्र का फल जरूर देगा। रहने दे, सब एक्टिंग करती है वो, इतना अच्छा कोई भी नहीं हो सकता। वो भी सौतन के होते, साफ साफ नजर आते, उसकी एक्टिंग है वो। नौशीन, तुम भी घर में थोड़ी सी एक्टिंग कर लिया करो, घर का माहौल अच्छा हो जाता है। इनाम, तुम्हारे अब्बा बुला रहे हैं। जी भैया। देखा तुम्हारी अम्मी किस तरह के ताने देकर गई है मुझे। तुम्हारी भी तो जबान नहीं रुकती है, सही किया उन्होंने। तो सच भी ना बोलूं मैं? अम्मा, मेरा बच्चा, माशाल्लाह। तुम गोद में नहीं ले सकती इसे। सॉरी। माशाल्लाह, बहुत प्यारा है। बेटा जाओ, जाके तुम चाय बनाओ। मेरा पोता, ये तो बहुत प्यारा है। देखो समर, बिल्कुल तुम्हारे जैसा है ना? जी। बेटे दिलकश के साथ तुमने अच्छा नहीं किया। वो बच्चे को गोद में लेना चाह रही थी। मायरा ने कसम दी थी मुझे, कहा था कुछ भी हो जाए दिलकश बच्चे को हाथ ना लगाए। मैंने तुम्हारी तरबियत बेटे ऐसी तो नहीं की थी। तुम्हें अपनी आंखों से कुछ दिखाई नहीं देता। तुम सिर्फ वही देखोगे जो माहिरा तुम्हें दिखाएगी अपनी आंखों से। तुम नहीं जानते हो, जब माहिरा हॉस्पिटल में थी
सारी रात दिलकश जहाँ नमाज पर बैठकर तुम्हारे बच्चे और तुम्हारी बीवी की हिफाजत की दुआएं करती रही है, और सुबह तक वो दुआएं कर रही थी। मैंने अपनी आंखों से खुद देखा है उसे। दिलकश इस बच्चे को नुकसान पहुंचाएगी, शर्म तो नहीं आती? देखिए वो सब ठीक है, और जो पहले हुआ वो क्या भूल गए आप लोग? बेटा दिलकश बेकसूर थी, उसने कुछ नहीं किया था और ना वो कुछ कर सकती है। अपने दिल से पूछो, तुम्हारा दिल भी गवाही देगा कि दिलकश बेकसूर थी। ये सारा ड्रामा माहिरा ने इस घर से निकलने के लिए खुद रचाया था और कुछ नहीं था। समझने की कोशिश करो मेरे बेटे। तुम जाओ, जाकर दिलकश से माफी मांगो। तुमने उसके साथ अच्छा नहीं किया, दिल दुखाया है उसका, और बेटे दुखी दिल की आह नहीं लेते। जाओ मेरे बच्चे। अम्मा, बाबा कहाँ है? अपने कमरे में। अरे कितना प्यारा है माशाल्लाह से। मुझे तो समर का बचपन याद आ रहा है सबके। ये औकात, ये वक़्त है मेरी समर की नजरों में कि वो अपना बच्चा मेरी गोद तक में देने का रवादार नहीं है। या अल्लाह समर का दिल मेरी तरफ से साफ कर दे, वरना मुझे उठा ले। समर की नजरों में गिर गिर के मेरी जिंदगी मौत से बदतर हो गई। मेरी मदद फरमाए अल्लाह। दिलकश बेटा, जल्दी चाय ले आओ। जी अम्मी। बाबा, कैसे हैं? जिंदा हो बेटा, काफी नहीं है तुम्हारे लिए। दबाते रहो टांगे, मिल जाएगी माफी। माफी मांग लोगे फिर वापस चले जाओगे, ऐसा ही है ना? बाबा वो मेरी मजबूरी है, आपसे माफी मांगना भी तो जरूरी है ना। बेटा माँ बाप तो सिर्फ जरूरतें पूरी करने के लिए होते हैं, उसके अलावा उनके पास और काम किया। इतने सख्त दिल क्यों बन रहे हैं आप? माफ कर दीजिए ना इसे। पोते को नजर भरकर नहीं देखेंगे? कितने दिनों से आप इसका इंतजार कर रहे थे, गोद में नहीं लेंगे इसे? गोद में क्या, मैं तो इसे अपने कांधों पे बिठाऊंगा। अल्लाह ने चाहा तो आपकी सारी मुरादें पूरी हो जाएंगी, लेकिन पता है ख्वाहिशात पूरी करने के लिए आपको समर को माफ करना पड़ेगा। कह देना समर तुम्हें माफ किया। ओहदे से खेलने के लिए ये लालच बहुत कम है नशमा। जा बेटा, मैंने तुम्हें माफ किया। थैंक यू मॉम, आई एम रियली सॉरी। तुम गोद में नहीं लोगी उसे? तुम भी तो उसकी माँ हो ना। माशाल्लाह बहुत प्यारा है। अम्मी दुआ पढ़ के फूंक दे इस पे, अल्लाह इसको किसी की नजर ना लगाए। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने फिर सब कुछ वैसा ही कर दिया। या मेरे मालिक, तेरा जितना शुक्र अदा करूं कम है। मैंने मुंसिफ के लिए कुछ चीजें ली हैं, आप जाते हुए ले जाइएगा। दिलकश, उनकी कोई ज़रूरत नहीं है, थैंक यू।
अरे मेरा बेटा होकर डरता है। कोई बात नहीं, माहिरा से कहना पोते को दादी ने ये चीजें दी हैं। दिलकश का नाम मत लेना। जाओ दिलकश, तुम ले आओ। हेलो भाभी। हेलो दिलकश, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अब मुझसे झूठ तो मत बोलो, समझ सकती हूँ मैं। पहले वो तुम्हारी सौतन कम थी क्या, जब उसका बच्चा भी आ गया तुम्हारी खुशियों को डसने के लिए? तौबा भाभी, कैसी बातें कर रही हैं आप? इतना मासूम सा बच्चा है वो। रहने भी दो अब तुम दिलकश। पहले वो समर तुम्हें बहुत मासूम लगता था और अपनी दोस्त, दोनों ने अपनी जात दिखा दी ना तुम। अब ये बच्चा भी तुमसे तुम्हारी रही सही गृहस्थी बर्बाद करने के लिए आ गया। अल्लाह ना करे आपके मुंह में खाक। सही, डाल लो मेरे मुंह में खाक। तुम लोगों को एक मैं ही तो मिलती हूँ जिस पे बस चलता है, और तो किसी को कुछ कहते वक्त तुम लोगों की हिम्मत भी नहीं होती। मेरा वो मतलब नहीं था भाभी। मैं सही, जो भी मतलब था तुम्हारा। मैंने तो तुम्हें बस ये कहने के लिए कॉल की थी कि देखो उस बच्चे से तुम दूर ही रहना। कहीं ऐसा ना हो कि अच्छी बीवी बनने के चक्करों में तुम उस बच्चे की आया ही बनकर रह जाओ। आगे मर्जी तुम्हारी। आप नहीं जानती भाभी, मेरा अल्लाह मेरे साथ है। चलो सही, अपना ख्याल रखो। आप मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? आप भी ये बात अच्छी तरह जानती हैं कि जब तक दिलकश इस घर में है, माहिरा यहाँ पर आकर रहने पर कभी राजी नहीं होगी। तो तुम माहिरा को समझाओ ना, अब उसे कोई मसला होना नहीं चाहिए। ऐसी भी क्या नफरत? नफरत नहीं है, मोहब्बत ही है शायद। वो कहती है वो मुझे किसी और के साथ बांट नहीं सकती। हाँ, ये तो मैं देख ही रही हूँ। दिलकश के बहाने वो तुम्हें तुम्हारे माँ बाप से भी दूर कर रही है। ये नजर नहीं आ रहा तुम्हें? ऐसा नहीं है माँ, माहिरा भी चाहती है, मैं भी चाहता हूँ कि आप लोग हमारे साथ रहें। मैं तो कहता हूँ अगर आप लोग चाहते हैं तो आप और पापा आकर हमारे साथ हमारे घर में क्यों नहीं रहते? मेरे लिए ना सही, अपने पोते के लिए। इस पोते पर मेरी जान भी कुर्बान। तुम हमारे साथ रहने की बजाय हमें कह रहे हो कि हम वहां जाकर रहें। ये सब कहते हुए तुम्हें शर्म तो नहीं आ रही? तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? एक बात कान खोलकर सुन लो समर, हम अपना घर छोड़कर उस घर कभी नहीं जाएंगे। माहिरा तो चाहती यही है कि हम दरबदर हो जाएं, जलील हो जाएं। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। तुम जा रहे हो? जा रहे हो तो जाते हुए अपने बाबा से इजाजत लेकर जाना, उन्हें अच्छा लगेगा। पिछली बार जब घर छोड़ के गया था तो उनकी इजाजत नहीं ली थी। ये सोच करके इजाजत देते हुए उन्हें तकलीफ होगी, बेअदबी भी करके चला गया। और आज भी बेअदबी भी करूं पर उन्हें तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा। समर, ये कुछ चीजें मुन्ने के लिए। अम्मा और पापा का ख्याल रखना। सुनिए, ख्याल तो मैं रखती हूँ इनका और रखूंगी भी, लेकिन आप बेअदबी करके जाएं या इजाजत लेके, दोनों ही सूरतों में तकलीफ तो बाबा को होगी ना। अब तो माहिरा को कोई एतराज नहीं होना चाहिए। आप अम्मी बाबा की बजाय माहिरा को मनाइए ना। दिलकश, मैंने माना कि तुमने बहुत साथ दिया है मेरा, पर इसका मतलब ये नहीं कि जो तुम कहोगी मैं मान लूंगा। मुझे क्या बेहतर लगेगा बता दूंगा आप लोगों को।
समर, वाह क्या बात है। अपना सजा सजाया घर छोड़ के मैं उस कैद खाने में वापस चली जाऊं। अपनी माँ से जाकर ना साफ साफ कह दो मैंने नहीं आना, और अगर उन्होंने आना ना तो खुशी से आए, मैं मना नहीं करूंगी, लेकिन सिर्फ तुम्हारे अम्मा अब्बा, उसके अलावा कोई नहीं। तुम्हारी तो ना क्या बात है, मतलब तुम यहाँ 4 दिन रुकी हो और ये घर छोड़ने को तुम्हारी जान निकल रही है। मेरी माँ ने तिनका तिनका जोड़ के जो घर बनाया उसको छोड़ने के लिए बोल दूं उन्हें। चलो मान लिया मैं उन्हें मजबूर कर भी दूं, तो दिलकश को किसके सहारे छोड़ेंगी? वो अकेला छोड़ दें उसे? हाँ, वो तो नन्ही काकी है ना, डर जाएगी उस घर में अकेले। हाँ वैसे तो देखा जाए तो उसके लिए तो खुशी की बात होगी, अपने इश्क के पेचे जो लड़ा सकेगी। बकवास बंद रखो, सोच समझ के कहा करो क्या कह रही हो। क्यों बुरा लगा अपनी दिलकश के बारे में सच सुनकर? दिलकश ना तुम्हारे बारे में ऐसी कोई बकवास नहीं करती, तो बेहतर है ना तुम भी उसके बारे में अपना मुंह बंद रखो। मैं अपना मुंह तो बंद रख लूं, लेकिन फिर भी हमारे बीच में वो आ जाती है। तुम मुझ पर गुस्सा करो, वहां पर वो तुम्हारे ही दोस्त के साथ अपना गम बांट लेती है। हर चीज में नुकसान तो मेरा ही हो रहा है ना। मैं तुमसे घर वापस चलने के लिए बोल रहा था और तुम बात को कहां से कहां ले जा रही। समर मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया, अब मैं मरकर भी इस घर से वहां नहीं जाऊंगी, और ना तुम्हें जाने दूंगी। जाके कह दो अपनी माँ से, उस दिलकश से भी। बड़े अब अंकल की तबीयत कैसी है? बेहतर है। ये मेडिसिन अंकल को दे दीजिएगा। शुक्रिया, आपको हमारी वजह से काफ़ी जहमत उठानी पड़ती है ना। अरे जी नहीं, मैं अपनी खुशी अब दिल से करता हूँ, इसमें जहमत कैसी? क्या मैं अंकल से मिल सकता हूँ? बाबा अभी सो रहे हैं, जाग रहे होते तो मैं ज़रूर मिलवाती आपसे। चलें फिर कभी सही। आप खुश तो हैं ना? मतलब? मैं समर और मायरा के घर में आने वाली खुशी के बारे में पूछ रहा हूँ। आप खुश तो हैं ना? उन दोनों की खुशी बहुत अजीज है मुझे, उनकी खुशी में खुश हूँ मैं। आपको नहीं लगता कि आपकी जिंदगी अधूरी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगता मुझे। तकदीर को मानती हूँ मैं और उसी में खुश हूँ। देखिए, हर राह के साथ एक दूसरी राह जुड़ी होती है, और खुद को तकलीफ देना कोई अक्लमंदी नहीं है। जिंदगी का सफ़र गुजारना हमारी मजबूरी है, लेकिन राह चुनना तो हमारे इख्तियार में है ना। कहना क्या चाहते हैं आप समर को छोड़ दें। आप जानते हैं आप क्या कह रहे हैं? मैं जानता हूं मैं क्या कह रहा हूं। आप किस उम्मीद पे इंतजार कर रही हैं? देखिए, समर अपनी जिंदगी में खुश है, और अब तो उसकी फैमिली भी कंप्लीट हो गई है, और आप अकेली हैं। आप होते कौन? हमारी जाती जिंदगी में दखल अंदाजी करने वाले? किसने हक दिया आपको? एक दोस्त होने के नाते, एक हमदर्दी के नाते कह रहा हूं आपको मैं। मुझे किसी की कोई हमदर्दी नहीं चाहिए, और बेहतर होगा आप दोबारा यहाँ मत आइएगा। ठीक है, मैं चला जाता हूँ, लेकिन आप मेरी बातों को सोचिएगा ज़रूर। जिंदगी के किसी कमज़ोर लम्हे में खुद को अकेला मत समझिएगा। मैं आपके साथ हूँ। समर, हेलो, कैसी हो मेरी बच्ची? कैसी होना है? पूरे दिन या तो मुनसिफ को गोद में लेके गुजर जाता है, या समर को ढूंढते ढूंढते। क्या मतलब? आजकल समर ना इस घर में कम और उस घर में ज्यादा रहता है। उसके अब्बा ने भी सही बीमारी का ड्रामा शुरू किया हुआ है। बहुत चालाक है भाई बुड्ढा, अपनी बीमारी का बहाना करके बेटे को वहां बुला लेता है ताकि वो दिलकश के करीब रहे। सही कह रही है अम्मा आप। समर अपने घर वालों से अलग होकर भी उन्हीं के साथ रहता है। अम्मा कसम से आज भी ना दिलकश के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुन सकता वो। इतनी चुड़ैल की बच्ची मेरी जिंदगी से चली क्यों नहीं जाती? चली जाएगी, बस तुम्हें जरा चालाकी से काम करना पड़ेगा। तुम समर को घर और
बच्चे की जिम्मेदारियों में इसे बांध दो कि वो उस घर का रास्ता ही भूल जाए। वैसे अम्मा, दिलकश तो कब का भूल चुकी है समर को। आजकल तो वो किसी और की आंखों में मंजूर नजर बनने की ख्वाहिश में है, लेकिन ये समझ ने कि फिर भी। चलो फिर तो तुम्हारा काम बहुत आसान हो गया, बस मौका देख के बात करते। फिक्र ना करें आप। चलो मैं मुंसिफ के पास जाती हूँ, बाद में बात करते हैं। अच्छा ठीक है, अल्लाह हाफिज। बाय। बेगैरत इंसान, शर्म नहीं आई जिसे मैं अपना सबसे अच्छा दोस्त समझता था, वही मेरे घर में नकाब लगाए बैठा था। समर छोड़ दे उसे। तो चुप ही रहो। पता है मायरा सही कहती थी, दिलकश को तो यहां पे इश्क लड़ाने से फुर्सत ही नहीं है। ये क्या बकवास कर रहे है तू? बुरा लग रहा है मैं बकवास कर रहा हूं, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं, ये सच नहीं है, तो तू यहां मेरी गैर मौजूदगी में क्या कर रहा है? कितनी गंदी ज़हनियत है तेरी। तुझे शर्म नहीं आ रही शक करते हुए, इल्जाम लगाते हुए? मुझे ऐसा सोचने पे शर्म करनी चाहिए, पर तू जो ये कर रहा है, तुझे इस पे शर्म नहीं आनी चाहिए। मेरे दोस्त होकर मेरी पीठ में छुरा घोंपा तूने, मेरी बीवी को मेरे खिलाफ वर्गला रहा है। शर्म कर, तेरे कंधे पे सरक के रोया हूं मैं। तू ऐसा क्यों सोच रहा है? मैंने ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं किया। हारून तू दोस्त है, इसलिए मैं अब तक सोच रहा हूं, दोस्त नहीं होता ना तो खुदा की कसम यही तेरी जान ले लेता। मारना चाहता है ना तो मार मुझे, कर ले अपने दिल की ख्वाहिश पूरी, लेकिन उस पर इल्जाम लगाने का सोचना भी मत, समझा? ओह, बहुत फिक्र हो गई भाई। समर चुप हो जाए प्लीज। अपनी कोताहियों का दूसरों पे इल्जाम लगाने वाले, लानत है तुझ पे। मेरे घर में खड़ा होकर मुझ पे लानत भेज रहा है। तेरा ही घर, अगर ये तेरा घर है तो तू कहाँ है इस घर में? इस घर की खुशी में, इस घर के गम में? अगर तू है तो अपना वजूद साबित कर, जम के खड़ा हो इस घर की दहलीज पर, साबित करके दिलकश का भी इतना ही हक है इस घर पे जितना कि मायरा का है। ये सब मेरा जाती मामला है, तुझे इसमें बोलने की जरूरत नहीं है। अगर ये तेरा जाती मामला है तो माँ बाप भी तेरे, जिनकी जिम्मेदारी तू मुझे सौंप के गया था। ये घर भी तेरा, इस घर में रहने वाले लोग भी तेरे, तो फिर क्यों उनकी जिम्मेदारी से अपना मुंह मोड़ता है? जिंदगी के किसी कमजोर लम्हे में खुद को अकेला मत समझिए। मैं आपके साथ, आपके साथ, आपके साथ। तुम मुझ पर गुस्सा करो वहाँ पर, वो तुम्हारी दोस्त के साथ अपना गम बांट लेती है। हर चीज में नुकसान तो मेरा ही हो रहा है ना। क्या हुआ मेरे समर को? क्या किया तुमने मेरे समर के साथ? यही चाहते थे ना तुम कि समर मेरी जिंदगी से दूर चला जाए? अगर समर को कुछ हुआ ना, बर्बाद कर दूंगी मैं तुम्हें, जान ले लूंगी मैं तुम्हारी। तुम्हारा मेरा आबाद होना तो कहीं लिखा नहीं आसमान में, तुम ही बर्बाद कर दो मुझे। फिलहाल समर के बारे में सोचो, वो ऑपरेशन थिएटर में। तुम लोग को जो करना है करो, मुझे बताओ कि मेरा समर किधर और किस हाल में? वो भी ऑपरेशन थिएटर में, रूम में शिफ्ट होगा तो मिल लीजिएगा। ऑपरेशन थिएटर? बेहतर है, अल्लाह का शुक्र है महफूज है। शुक्र। अगर उसे कुछ हो जाता तो मेरा मेरे बच्चे का क्या होता? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा समर को, कुछ नहीं होने दूंगी मैं। तुम कुछ नहीं होने दोगी उसे? हाँ, जिस हाल में वो है उसे तुम्हारी वजह से है।
और वहाँ ऐसा हो क्या रहा था? हाँ, जो मेरे समझ से बर्दाश्त नहीं हो रहा, उसका एक्सीडेंट हो गया। जरा सी बात को नया रंग मत दो माहिरा, और मुझे मजबूर मत करो कि मैं अपनी हद भूल जाऊं। तुम अपनी हदें वैसे ही भूल चुकी हो दिलकश, और आज जो कुछ हो रहा है ना, इसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम हो, समझी? सिर्फ तुम। मिसेस समर जी आप मिसेस समर? जी मैं मिस समर हूँ। कैसे हैं वो? ठीक है, अब हमने ऑपरेशन कर दिया है, उनकी एक टांग टूट गई थी, अब बेहतर है, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। उन्हें मुकम्मल रेस्ट की ज़रूरत है, आई मीन फुल्ली बेड रिडन की। आपको उनका बहुत ख्याल रखना होगा। मैं रखूंगी उसका ख्याल। आप कौन? मिसेस समर। आप आए मेरे साथ, हमने उन्हें रूम में शिफ्ट कर दिया। प्लीज़ अम्मी को बता देना कि समर ठीक है, बहुत परेशान थी।